और हमें कुछ आता नहीं, हम तो ये जानते नहीं है कि भगवान की भक्ति कैसे हो। तो सुंदर उपदेश दिया और बताया कि माता, ये जो सारा संसार है ये परमात्मा की बनाई हुई कृति है, और इसीलिए इस सृष्टि में एक एक जगह पर जो भी दिखता है वो संसार, ये सारा भगवान का बनाई हुई संरचना है, अपने से ही बना है। इसलिए सब में भगवान को देखो, ऐसी दृष्टि बना दो कि जो भी दिखे तुम्हें वो सब भगवान है। जब हम सिर्फ मूर्तियों में भगवान देखते हैं तो हम पहले दर्जा के विद्यार्थी होते हैं। मूर्ति में तो भगवान दिखते हैं, बाकी में नहीं दिखते हैं, वो प्रथम दर्जा के हैं। फिर सारे जीव जंतुओं में, प्राणियों में जब दिखने लगते हैं तो दूसरे दर्जे के आगे। जब पेड़ पौधों से लेकर के पहाड़ों से लेके सब में दिखने लगे और स्तर बढ़ गया। और जब सृष्टि में कुछ भी दिखे वो सब भगवान का ही स्वरूप है। और इस तरीके की दृष्टि जिनकी हो गई तो वो उत्तम दर्जे के हो जाते हैं। अब इस पर लोगों के मन में प्राय प्रश्न आते हैं, कई बार लोग कुतर्क करने लगते हैं, महाराज जब सब जगह संसार में भगवान है तो फिर भगवान के मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? अरे आप ही तो कह रहे हो सब भगवान तो सब जगह है ना, तो फिर मंदिर क्यों बना रखे हैं? बात सही है, सुन लो। एक व्यक्ति कार से कहीं जा रहे थे और रास्ते में उनकी कार की हवा निकल गई। रोका, भैया सुनो, भैया की हवा निकल गई, कहीं हवा मिलेगी? बोले अरे कैसी बात कर रहे हो, हवा तुम्हारे चारों तरफ हवाई हवा है, ये चल रही हवा है, यहाँ कहाँ सांस ले रहे, हवाई तो है, सब जगह हवा है, हवा की बात कर रहे तुम, कहाँ हवा नहीं है? बोले ये तो हम जानते हैं। तो बोले बस जब हवा है तो हवाई में तो हो, भर लो। अब बताओ, जो व्यक्ति कह रहा वो गलत तो नहीं कह रहा, हवा तो है ना, सांस में भी, हर सांस में हवा है। लेकिन क्या ये जो हवा चल रही है इससे पहिया में काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। उसके लिए वहां जाना पड़ेगा, दुकानदार के पास टैंक होगा, टैंक में से पाइप लगा के वो भरेगा, तब भरेगी हवा। या पंप होगा तो उससे भरेगी, कि यंत्र लगा। हवा वही है, वही हवा उसमें भरी है, टैंक में जो हवा ये चल रही है ये हवा उसमें भरी है, लेकिन उसको स्पेशली तौर पर भरने के लिए कुछ यंत्र लगा के नहीं। हवा तो सब जगह है। तो ऐसे ही परमात्मा सब जगह है, लेकिन उसको समझने के लिए, उसको एक हमें अपने मन में बिठाने के लिए, उसकी अतिरिक्त कृपा पाने के लिए हमें एक स्वरूप बनाना पड़ेगा। और इसीलिए मंदिर बनाए कि वहां जब बैठोगे आप, ये विशेष यंत्र है, यहां से भर करके काम चलेगा। भगवान तो सब जगह है। और इसलिए लोग पूरी बात नहीं समझ पाते तो खंडना करने लगते हैं, मूर्ति पूजा वो है, ये फला चीज है। अरे भैया वो निराकार है, वो साकार है, वो सगुण है, वो निर्गुण है, वो सब है। वो किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं कि कोई कहे कि ये नहीं। नामदेव जी का चरित्र आता है। संत नामदेव भगवान की भक्ति करते थे और एक दिन बना के टिक्कट बढ़िया और रख रहे थे, प्रसाद लगाना है ठाकुर जी को। और प्रसाद लगाने को रखे थे कि घी लेने गए कटोरी, तब तक उधर से आए कुकर जी, उठाए टिक्कर और चलने लगे। और जैसे ही भागे बोले ये सरकार, सूखे सूखे खाओगे गले में अटकेंगे, घी तो लगवा लो। और पीछे पीछे घी की कटोरियां लेके भाग रहे, वो आगे आगे थोड़ी दूर भागा और इसके बाद उसी में से प्रभु प्रकट हो गए। दरअसल में वो कुत्ता नहीं, भगवान ही इस बात का परीक्षण करने को आए थे कि वास्तव में नामदेव सब में भगवान देखता है या नहीं देखता है। कुत्ते को कुत्ते की दृष्टि से देख रहा है कि भगवान का स्वरूप देख रहा है। और वास्तव में नामदेव ने दिखा दिया कि कुत्ते में भी भगवान है, मेरे ही ठाकुर जी हैं। कुत्ता भी है तो यही वो भी मेरे ठाकुर, और इसीलिए वो भगवान प्रकट हो गए। कहने का तात्पर्य कि सब कुछ, परम संत गुरुदेव भगवान कहते इस संसार में कुछ भी निर्जीव नहीं है। जैसे हम लोग आते जाते रास्ते में पत्थर पड़ा तो लात मार देते, ठोकर ऐसे ही चले जा रहे, नयास मार दिया, तो पत्थर में भी ठोकर मारने की जरूरत नहीं होती। क्यों? वो भी निर्जीव नहीं है। हमारे यहाँ प्रत्येक
जो चेतन को जड़ करे, जड़ करे चेतन। इस बात को आप कहीं नहीं चैलेंज कर सकते कि महाराज ये तो जड़ है। अरे हमारे यहाँ गोविंद जी 1 सेकंड में जड़ को चेतन कर देते हैं, चेतन को जड़ कर देते हैं। इसलिए सब कुछ चेतन ही मानते हैं सब। कुछ जड़ है ही नहीं संसार में, सब चेतन है, क्योंकि सब में वो है। और वो कहां से प्रकट हो जाए, खंबा जड़ ही तो था, चेतन हो गया पहला के लिए। इसलिए ये बात याद रखना इस सृष्टि में। और इसीलिए जब जब भक्तों ने जहां भी मान लिया वहां उसको भगवान मिल गए, उल्टा सीधा जप लिया तो भगवान मिल गए, जहां बैठ के जप लिया तो मिल गए। वो कहीं भी बैठ जाए, खेत में बैठ जाए, खलिहान में बैठ जाए, जंगल में बैठ जाए, घर में बैठ जाए, कहीं बैठ जाए। इसलिए ये सारा जब ज्ञान दिया, प्रसन्न हो गई माता, और वो इस प्रकार से परिणित हो गई कि उनका पूरा शरीर ही दिव्य ज्ञान की सरता बन गया। और महाराज कपिल जी के ज्ञान से वो हुई। अब प्रथम बेटियों का चरित्र के विषय में वर्णन करते हैं। पुत्र